तो ये लेवलिंग का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज कब करते हैं और यूज क्यों करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू फाइंड द elevation difference between 2 point when there is large obstruction between 2 point। तो ये तो हुआ हम लोग यूज क्यों करते हैं। ये यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि सपोज हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस पता लगाना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टाफ यहाँ रखते हैं हम लोग और एक स्टाफ यहाँ रखते हैं। फिर यहाँ पे एक रीडिंग लेते हैं, फिर यहाँ पे रीडिंग लेते हैं। लेट इसको हम एच ए बोल रहे हैं और इस पॉइंट को बी और इस हाइट को एच बी। नाउ हम लोग फिर इस लेवल को उठा के यहाँ रख देते हैं। ओके, फिर यहाँ से हम लोग मेज़र करते हैं। फिर इस पॉइंट को एच बी डैश बोलते हैं और इस पॉइंट को एच ए डैश। ओके, ये प्रोसीजर है रेसिप्रोकल लेवलिंग का। ठीक है, ये चीज़ हम लोग करते हैं। पहले लेवल यहाँ रख के 2 रीडिंग ले लेते हैं, फिर लेवल को उठा के इधर रख देते हैं और फिर 2 रीडिंग लेते हैं। फिर हम लोग लेवल डिफरेंस निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, H इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए बाय 2। ओके, तो इससे हम लोग लेवल डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेवल डिफरेंस निकालने के बाद आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू आर एल ऑफ ए माइनस एच। लेकिन बस हम लोग ध्यान ये देते हैं कि इस एच को हम लोग साइन के साथ रखते हैं। एच यहाँ पे पुट करते हैं अलॉन्ग विथ साइन, क्योंकि यहाँ पे ये जो एच है ये कभी पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा। जो भी आएगा उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना, चाहे पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो हम लोग को आर एल बी मिल जाएगा। ओके, तो ये सब तो हुआ, हम लोग को मिल गया एलिवेशन डिफरेंस। लेकिन करते क्यों हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एरर इफेक्ट ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड। ठीक है, सी सी एंड सी आर eliminated।
हम लोग को सी सी और सी आर को निकाल के फिर यूज प्लस माइनस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो सी सी एंड सी आर एलिमिनेटेड, बस चेंज कीजिए लेवल, इस साइड से 2 रीडिंग लीजिए, फिर लेवल इधर ला के 2 रीडिंग लीजिए, और ये दोनों एरर हट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरर ऑफ कोलिमेशन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ये 2 फायदे हैं इसके कि एरर एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ और एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड। तो यहाँ एरर कर देते हैं ई। ओके, ई सी एंड ई आर एलिमिनेटेड, इसलिए हम लोग सी सी और सी आर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर है एरर ऑफ कोलिमेशन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो सबसे पहले ये कोलिमेशन क्या है वो समझ लेते हैं। तो सपोज ये थियोडोलाइट है। ओके, और ये इसका लेंस है, और इधर भी लेंस है, और इस पोर्शन में या कहीं भी क्रॉस हेयर एक होता है, जिसके कारण क्रॉस हेयर ये ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जब हम लोग इधर से देखते हैं, ओके, तो जो हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से और जो क्रॉस हेयर से इंटरसेक्ट होता हुआ जो लाइन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, और लाइन ऑफ साइट in horizontal plane, okay, is called line of कोलिमेशन। तो मोटा मोटी ये याद रखना है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन एक तरह से लाइन ऑफ साइट ही है जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा हो। ठीक है, तो ये तो हुआ लाइन ऑफ कोलिमेशन। कोलिमेशन एरर क्या हुआ, तो और एक चीज़ है कि इस पॉइंट पे एक बबल रहता है। ठीक है, अगर आपका थियोडोलाइट अगर लेवल्ड है तो वो बबल बीच में रहेगा, वरना साइडवे रहेगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, बबल हमारा सेंटर में ही है, तब भी जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है। ओके, तो कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है एक्चुअल। ओके, और ये जो एरर आता है उसको कोलिमेशन एरर बोलते हैं। ओके, कोलिमेशन एरर वो हुआ कि कुछ एंगल ले लेता है लाइन ऑफ कोलिमेशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल ले लेता है, तो वो हुआ
लाइन ऑफ कोलिमेशन, सॉरी एरर, कोलिमेशन एरर, ठीक है। तो थोड़ा सा कोलिमेशन एरर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये 2 पॉइंट हुआ, ओके। ये है हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, बट होता क्या है, थोड़ा लाइन ऑफ कोलिमेशन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं एच बी, और इसे मान लेते हैं एच ए, ओके। और इसको मान लेते हैं ई सी एल, एरर ड्यू टू कोलिमेशन। और इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है जो कि है एच। तो एरर ऑफ कोलिमेशन क्या होगा, ई सी एल, ई सी एल ई सी एल होगा एच बी माइनस एच ए प्लस कैपिटल एच, ओके। तो अगर ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब लाइन ऑफ साइट जो है वो अपवर्ड है, जैसा कि इस केस में है, लाइन ऑफ साइट अपवर्ड है हॉरिजॉन्टल लाइन से। लेकिन अगर ई सी एल निगेटिव आता है तो लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड है, मतलब कुछ इस तरह है, ओके। लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह है अगर निगेटिव है, तो ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है। ओके। और नोट करेंगे एक चीज़, ये सब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो प्लेन सर्विंग मान के हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर कर्वेचर का इफेक्ट कर्वे मतलब ये जो कोलिमेशन एरर हम लोगों ने पढ़ा अभी, ना कि ये रेसिप्रोकल लेवलिंग, अभी बात कर रहे हैं कोलिमेशन एरर के बारे में। सिर्फ कोलिमेशन एरर में अगर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन लेने को बोला जाए तो हम लोग कुछ इस प्रकार इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ए सी प्लस ई आर प्लस ई सी एल इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए प्लस कैपिटल एच, ओके।
ओके, ईसी क्या होगा, ईसी होगा माइनस 0.0 785 डी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 0.0112 डी स्क्वायर। ओके, तब ये हम लोग फाइंड कर लेंगे, बाकी हम लोगों को पता रहेगा तो ECL तब फाइंड कर लेंगे जाके। ओके, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, इंस्ट्रूमेंट एट P, इंस्ट्रूमेंट P पे है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पे ये P है, ये Q है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, ये गया, तो ये रीडिंग जो आया वो 2.8 आया, 2.8 आया, और ये रीडिंग जो आया वो 1.7 आया। ओके, स्टाफ रीडिंग एट P, स्टाफ रीडिंग एट Q, स्टाफ रेटिंग एट P 2.8, स्टाफ रीडिंग एट Q 1.7। नाउ अब इंस्ट्रूमेंट Q पे रखने बोला गया, Q पे, ये Q पे इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए है, इस पॉइंट का रीडिंग आया 1.8। ओके, और इस पॉइंट का रीडिंग आया 2.7। ओके, नाउ अब बोला क्या है निकालने को, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ Q, इसका RL निकालने बोला है। अगर इसका RL ऑफ P अगर 100 है तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग H निकालेंगे, H इज इक्वल टू HB माइनस HA प्लस HB डैश माइनस HA डैश, सॉरी इस केस में PQI होगा बाय 2, पुट कर देंगे 1.7 माइनस 2.8 ब्रैकेट, फिर 1.8 माइनस 2.7 बाय 2, इसको सॉल्व करने पे आएगा -1। ओके, तो अब हम लोगों का H निकल गया, नाउ हम लोग को RL ऑफ Q निकालना है। RL ऑफ Q इज इक्वल टू RL ऑफ P माइनस H, ठीक है, RL ऑफ P 100 है। ओके, H कितना आया है -1, तो माइनस ऑफ -1, तो कितना आ गया 101 मीटर। ओके, उस हिसाब से आंसर C होगा इसका। ठीक है, और जहाँ तक बात रही इसके प्रूफ के, रेसिप्रोकल लेवलिंग के का प्रूफ, इस चीज़ का प्रूफ आप लोग किसी भी स्टैंडर्ड बुक से देख लोगे एक बार, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा।
ज़रूरत वैसे है नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, लेकिन फिर भी जिन्हें इंटरेस्ट हो वो जाके स्टैंडर्ड बुक से देख लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ बबल जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ये, इट इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ रोटेशन गिवन टू टेलीस्कोप ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल। ठीक है, मतलब एक डिवीजन ऑफ बबल मूव अगर हो रहा है तो उसके लिए वो कितना एंगल ऑफ रोटेशन ले रहा है। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, उससे पहले समझते हैं डायग्राम। ओके, तो ये एंगल हो गया थीटा, और ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया रेडियस आर, और इस पॉइंट पे टेलीस्कोप है, ये स्टाफ है, और ये रीडिंग है S1 एंड S2। इनिशियली स्ट्रेट है आपका टेलीस्कोप। ओके, इनिशियली आपका स्ट्रेट है टेलीस्कोप, उस समय बबल स्ट्रेट पोजीशन पे है। जैसे ही ये थीटा मूव करता है वैसे ही बबल इधर को मूव करता है। ओके, और रीडिंग जो है ऊपर जाता है S1 से S2। ठीक है, और ये जो टेलीस्कोप से लेके स्टाफ तक का रीडिंग है, इसको हम लोग D मान लेते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम लोग थोड़े जूम में देखें इस बबल को, तो कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, इसमें मार्किंग्स रहते हैं। ठीक है, एक मार्किंग का लेंथ है L। ओके, और पूरे का लेंथ हो गया NL। N क्या है? N नंबर ऑफ डिविजन्स है, L है एक डिवीजन का लेंथ। ठीक है, और ये वाला पूरा R हो गया।
ये पूरा आर हो गया, ठीक है, ये हो गया थीटा। बस इसी को जूम करके यहाँ दिखाया गया है एन एल और आर समझने के लिए। तो ये वाला पोर्शन आर है, ये वाला पूरा पोर्शन एन एल है, एन नंबर ऑफ डिवीजन है, और एल है लेंथ ऑफ वन डिवीजन। ओके, नाउ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय एन। ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है। इसका डेफिनेशन ही था एंगल ऑफ रोटेशन गिवन टू टेलीस्कोप ड्यू टू जस्ट वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल, ठीक है। ओके, तो अब थीटा देखते हैं क्या होता है। थीटा, थीटा दो तरह से निकाला जा सकता है। थीटा एक तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं? लेट ये एस है, ठीक है, एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ओके, तो S बाय डी ये हो गया। एक तरह से ऐसे निकाला जा सकता है, दूसरा तरह इस ड्राइंग से हो सकता है, इस फिगर से हो सकता है। पहला इस फिगर से आया ये S बाय डी, दूसरा इससे आएगा। कैसे आएगा? ये थीटा है तो ये लेंथ बाय आर, तो एन एल बाय आर। ओके, थीटा दो तरह से लिखा जा सकता है, एस बाय डी इस फिगर से, और एन बाय एन एल बाय आर इस फिगर से लिखा जा सकता है। तो और क्या है? और है एन। सो फाइनली अल्फा इजकल टू थीटा बाय एन। तो इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं? एस बाय एन डी। इसको और क्या लिख सकते हैं? एन एल बाय आर, और एन तो सिंपली एल बाय आर, एल बाय आर। सो अल्फा इज इक्वल टू एस बाय एन डी और m इज इक्वल टू एल बाय आर। ये सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप सो। अल्फा इज इक्वल टू एस बाय एन डी एल बाय आर। ओके, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब का यूनिट जो आ रहा है अल्फा का, अभी रेडियन में आ रहा है। एस बाय एन डी रेडियन, एल बाय आर रेडियन। इसको डिग्री या मिनट या सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को कुछ कांस्टेंट से इंटू करना होगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये सेंसिटिविटी है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ओके, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए हम लोग इसको सेकेंड्स में देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं रेडियन से इसको सेकेंड्स में कैसे बदला जाए। तो 1 रेडियन 180 बाय, थोड़े और बेसिक से देखते हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन पाई बाय, सॉरी 180 बाय पाई होगा, तो एस बाय, तो अल्फा रेडियन 180 बाय पाई इंटू अल्फा, ठीक है, ये डिग्री में आ जा रहा है। इसको हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 180 इंटू पाई, अल्फा इधर लिख देते हैं, इंटू 360 कर देंगे, 60 इंटू 60। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू
206265 मिनट। ठीक है, अब ये अल्फ़ा को अपने फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अल्फ़ा की जगह S/ND 206265 सेकेंड्स, L/R 206265 सेकेंड्स। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया जो कि आपको हमेशा याद रखना है अल्फ़ा का। ओके, अल्फ़ा इज इक्वल टू S/ND L/R इंटू, ठीक है, या तो ये सब डाटा दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अगर ये डाटा दिया हो L/R तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। लेकिन याद एक बात हमेशा रखना है कि लेसर द वैल्यू ऑफ अल्फा हायर विल बी द सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर अल्फा का वैल्यू अगर लेस है तभी सेंसिटिविटी हाई होगा। ओके, बहुत लोगों का दिमाग में रहता है कि अल्फा हाई होगा तभी जाके सेंसिटिविटी हाई होगा। नहीं, अल्फा को लेस होना चाहिए तब जाकर सेंसिटिविटी हाई होगा, बिकॉज अल्फा सेंसिटिविटी इज रिलेटेड टू बबल ट्यूब। ओके, और बबल ट्यूब का टर्म होता है एन। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा मतलब एन ज़्यादा, एन ज़्यादा मतलब अल्फ़ा कम, इसलिए ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब ये सब टर्म्स का मीनिंग लिख लेते हैं थोड़ा। तो एल क्या हुआ, एल हो गया लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब। एस क्या हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट S2 माइनस S1। और n क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन और फाइनली d डिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू स्टाफ, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम 2 बार हो गया है। स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन बबल वाज एट सेंटर में था बबल ऑन अ स्टाफ एट अ डिस्टेंस 250 मीटर वाज इतना। ठीक है, तो ये जो यहाँ ये आया 1.62। ठीक है, तो बबल वाज देन मूव्ड बाय 6 डिवीजन, बबल यहाँ से 6 डिवीजन इधर मूव कर गया। ओके, एंड स्टाफ रीडिंग चेंज
चेंज टू 1.95, यहाँ से यहाँ चला गया, अब बबल यहाँ से यहाँ 1.95। इफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन ट्यूब इज 2.5 mm, अगर यहाँ पे L का बबल में अगर L का वैल्यू अगर 2.5 mm है तो कैलकुलेट करना सेंसिटिविटी, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय एन। सबसे पहले तो याद रखना है, उसके बाद हम लोग को थीटा के लिए चूज करना पड़ेगा कौन सा थीटा ले भाई। ओके, कौन सा थीटा लें, तो एस है और डी भी दिया हुआ है, ठीक है। एन तो 6 पता चल ही गया, एन है 6, तो एस बाय एन डी करके मतलब एस बाय एन डी करके देखते हैं, ठीक है। तो एस बाय एन डी वाला फॉर्मूला उठाते हैं, एस बाय एन डी इंटू 206265, एस क्या हो गया, एस हो गया 1.95 माइनस 1.62, एन क्या हो गया 6, डी हो गया 250 इंटू 4537 सेकेंड्स। ओके, नाउ बी में क्या बोला जा रहा है, बी में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने बोला जा रहा है, बबल ट्यूब का रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर, ठीक है। हम लोग जानते हैं एन एल बाय आर इज इक्वल टू एस बाय डी, ठीक है। एन है 6, एल है 2.5, लेकिन mm में इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ आर हम लोगों को चाहिए, एस है 0.33, ओके, और डी है 250। जब आर निकालोगे तो आर आएगा आपका 1136 मीटर, ओके। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बबल ट्यूब का, ओके, बबल ट्यूब का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेवलिंग यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा।